हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 48। जिसने 47 नहीं देखे हैं या फिर जिसने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है टीजीटी पीजीटी की, तो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हमने कंटेंट लिया है वह लिया है टॉपिक वाइज कंटेंट लिया है सारा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है ये है राजनीतिक दर्शन और इसमें सब टॉपिक है हमारा ये है भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया है? तो ये सभी को पता होगा, ये नारा किसने दिया है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ऑप्शन दिया है इसमें महात्मा गांधी, तिलक, गोखले या फिर नेहरू। तो बहुत ही फेमस नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये है तिलक का नारा, ठीक है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का नारा है। तो देखो, वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया था? तो वह किया था स्वराज्य शब्द का प्रयोग, ठीक है। स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। तो उसमें स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। फिर बाद में क्या हुआ? तिलक ने स्वराज्य की धारणा को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम बनाया और उन्होंने ही स्वराज्य की स्पष्ट शब्दों में व्याख्या भी की थी, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? तो ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसकी संज्ञा किसने दी थी? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें वैलेंटाइन शिरोल, वर्ड्सवर्थ, एनी बेसेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर तिलक को भारतीय अशांति का जनक जिसने कहा है वह कौन है? ये है वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है। कौन है? वैलेंटाइन शिरोल हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी या फिर लाला लाजपत राय। तो किसको कहा गया है अशांति का अग्रदूत? तो ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। किसको कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है और तभी वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें क्या बोला है? भारतीय अशांति का जनक, यानी कि द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। ऑप्शन दिए हैं इसमें अहिंसा, न्यास धारिता यानी प्रन्यास, पंचायती राज या फिर सत्य। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो इसमें कौन सा विकल्प है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यास धारिता, ठीक है ना। तो गांधी जी का न्यास धारिता का सिद्धांत वैयक्तिक संपत्ति का निषेध करता है जो कि समाजवाद की आधारभूत धारणा के समकक्ष है। न्यासधारिता के अंतर्गत जो पूंजीपति हैं उनको संपत्ति का न्यासी माना गया है, ना कि मालिक। वे इस संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से करेंगे, ना कि वह अपने लिए, है ना। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? जो गांधी जी हैं वह शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित यानी बदलना चाहते थे? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें, व्यावसायिक शिक्षा, मूल शिक्षा, समाजवादी शिक्षा या फिर उदारवादी शिक्षा। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए वर्ष 1937 में, ठीक है, वर्ष 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे शिक्षा सम्मेलन में अपनी मूल शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की थी। किसकी की थी? मूल शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें कि जो मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित शिल्प शिक्षा का प्रावधान था। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति के नज़दीक थी, साथ ही सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके साथ जो मैं व्याख्या बोल रही हूँ वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया? तो अगर हम देखो भारतीय राजनीति चिंतन की बात करते हैं तो इसमें महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अलग से भी इसकी एक वीडियो लाऊंगी, लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन आ गए हैं तो हम वो सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो गांधी ने अपने विचारों को निम्न में किस आधार पर प्रकट किया है? तो पंथ के आधार पर, वाद के आधार पर, रूढ़ि के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर। तो किस आधार पर गांधी जी ने अपने विचारों को प्रकट किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर किया है? प्रयोग के आधार पर। तो गांधी जी को कोई भी सत्य तब तक स्वीकार नहीं था जब तक कि उसे अपने जीवन में वह खुद लागू नहीं कर लेते थे। अपने संस्मरणों को उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग शीर्षक के माध्यम से अभिव्यक्त भी किया है। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन दिए हैं इसमें, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए, या फिर सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो देखो ये यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा है कि गांधी के सिद्धांतों के अनुसार इसमें से जो वाक्य दिए हमें इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें देखो जो सही नहीं है वह कौन सा है? देखो जो सही है पहले वो देख लो। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, तो बिल्कुल है ना। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, तो ये भी इसमें राइट ऑप्शन है। तो जो इसमें पहला आंसर है ये है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये नहीं है। ठीक है, गांधी के सिद्धांतों के अनुसार कौन सा वाक्य इसमें सही नहीं है? तो ये है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये इसमें सही नहीं है। तो देखो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? उसके हृदय को जीत लेना है, ये गांधी जी के विचार हैं। ठीक है, बल्कि क्या है? उसके जो हृदय को जीत लेना है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही का सबसे बड़ा अस्त्र क्या होता है? ये इसमें बता दिया, अहिंसा है। वह विरोधी की हिंसा का जवाब कष्ट सहकर देता है। अंततः सत्याग्रही विरोधी का हृदय परिवर्तन कर असत्य मार्ग पर चलने से उसे रोक देता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें हमसे नहीं पूछा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया, तो किस पर किया? सत्ता राजनीति पर, साधनों की विशुद्धता पर, राज्य एकाधिकार पर या फिर योजना और भारी उद्योग पर। तो महात्मा गांधी ने किस पर विश्वास किया? तो ये किया साधनों की विशुद्धता पर, साधनों की विशुद्धता पर। ठीक, तो साधनों की विशुद्धता के संबंध में गांधी जी का विचार था कि जो गलत रास्ते का चुनाव कर आप अभीष्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सही लक्ष्य का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसी के अनुरूप साधनों की विशुद्धता भी आवश्यक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साधनों की विशुद्धता।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखो ऑप्शन है इसमें अरविंद, M.N. रॉय, पंडित नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने किया था? महात्मा गांधी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नाम क्या है? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा, न्यास या ट्रस्टीशिप, राज्य नियंत्रण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है न्यास या फिर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, प्रन्यास सिद्धांत अथवा इसको क्या बोलते हैं? ट्रस्टीशिप सिद्धांत। तो इसका प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर संरक्षक मानना चाहिए। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन देखे जिसमें प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा हमने? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उसमें क्या था? न्यास या फिर ट्रस्टीशिप पर आधारित है। और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? आचार्य कृपलानी, M.N. रॉय, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण। तो किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। इसमें दल विहीन राजनीतिक प्रक्रिया का समावेश होगा। इस तंत्र में जो जनता है वह सीधे ही भागीदारी होगी, जनता की सीधे ही भागीदारी होगी। सत्ता के सभी केंद्र धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और अंत में बल प्रयोग आधारित राज्य का वास्तविक लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो सांस्कृतिक क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ये चतुस्तंभी राज्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और इससे पहले भी कई बार आ चुका है। तो जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? ज़्यादातर इनके बारे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये किसके प्रतिपादक थे? तो ये थे संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक। जो जयप्रकाश नारायण हैं यह संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे। 5 जून 1947 को पटना के गांधी मैदान से उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों के विरुद्ध एक संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। संपूर्ण क्रांति के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों में व्यापक परिवर्तन लाने का लक्ष्य भी रखा। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति। अगर ये नहीं याद है तो इसको याद कर लेना। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो ऑप्शन है इसमें समग्र क्रांति, चौखंबा राज्य, सर्वोदय, अंत्योदय या फिर भूदान, जीवन दान। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? ठीक, तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, समग्र क्रांति। ठीक है, जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के एक अग्रणी प्रवक्ता थे। उन्होंने अपनी विचार जो उनके अपने विचार थे तो उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है वाई सोशलिज्म तथा टूवर्ड्स
स्ट्रगल में व्यक्त किया है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन व्यक्तियों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कथन और कारण वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो कथन ए हमें दिया है, गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। कारण आर दिया है हमें, उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें से बताना है कि ए तथा आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर करता है या फिर नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें देखो कथन और कारण क्या दिया है। तो साधनों की पवित्रता में विश्वास करते हुए गांधी जी ने मार्क्सवादी एवं फासीवादियों के विपरीत यह माना है कि साध्य साधनों के औचित्य को नहीं बल्कि साधन साध्य के औचित्य का निर्माण करता है, ठीक है, या फिर निर्धारण करते हैं। एक डॉक्टर के रूप में यदि गलत साधनों का प्रयोग करेंगे तो मरीज की दशा अवश्य ही शोचनीय हो जाएगी। तो उपयुक्त जो प्रश्न है इसमें कथन क्या है, जो ए है वह कारण आर दोनों ही सही है, और जो कथन ए है उसकी व्याख्या आर जो कारण दे रहा है वो बिल्कुल सही दे रहा है, ठीक है। तो गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है, ठीक है। एम के गांधी ने, तिलक ने, कौटिल्य ने या फिर मनु ने। तो किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। तो ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, एम के गांधी ने। किसने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है। तो गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म और राजनीति के सम्मिलन पर ज़्यादा बल दिया, और उनका कहना था कि धर्म विहीन राजनीति एक मौत का फंदा है जो कि आत्मा को नष्ट कर देती है, ठीक है। तो ये इनका कथन है एक तरह से। तो इनका जो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? फिनिक्स था, साबरमती था, सत्याग्रह था या फिर सर्वोदय था? तो बताइए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? तो देखो इसमें राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, फिनिक्स। क्या नाम था? फिनिक्स। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने वर्ष 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जबकि 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, ठीक है। दोनों याद करने अलग अलग हैं दोनों। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, और जबकि अगर हम 1910 की बात करते हैं तो जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? मौलाना आज़ाद ने, टैगोर ने, नेहरू ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो देखो पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है और टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया आया हुआ प्रश्न है। तो 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो ये खुद किसने कहा है? ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। तो गांधी जी की शिक्षाओं को अक्सर गांधीवाद के नाम से संबोधित किया गया था, परंतु इस शब्द से उन्हें स्वयं आपत्ति थी। महात्मा गांधी जी का कहना था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया। आप लोग इसे गांधीवाद ना कहें, इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये किसके बोल हैं? तो ये है महात्मा गांधी मतलब बोल रहे हैं, ठीक है, उनका कथन है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में किसने सत्याग्रह अपनाया? तो इजी क्वेश्चन है, बताइए। नेहरू, गांधी जी, अंबेडकर या फिर पटेल? तो सत्याग्रह किसने अपनाया? तो ये अपनाया था गांधी जी ने। तो अहिंसा के माध्यम से सत्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह अपनाया था। इसी संदर्भ में गांधी जी का कहना है कि अपने विरोधियों को दुखी बनाने की बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही क्या है? सत्याग्रह है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। क्या है? एक बार फिर से मैं बोलती हूँ। अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही क्या है? सत्याग्रह है। तो ये कथन किसका है? गांधी जी का। तो सत्याग्रह किसने अपनाया? महात्मा गांधी जी ने अपनाया है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में, चंपारण में, बारडोली में या फिर दांडी में? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो भारत में व्यापक रूप से सत्याग्रह का प्रयोग करने से पूर्व गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इस अस्त्र का प्रयोग वह कर चुके थे। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।